हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन -2 से 2 तक मापांक में महत्तम पूर्णांक फलन x dx बराबर है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पर कि समाकलन dx का जो मान है वो क्या आता है, x प्लस में समाकलन का चर c। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो समाकल है -2 से 2 तक समाकलन करना है और मापांक के अंदर क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन x dx। ठीक है, तो अब देखो महत्तम पूर्णांक फलन x dx कहाँ पर टूटता है, ये पूर्णांक पर टूटता है। ठीक है, यानी कि हम प्रत्येक पूर्णांक पर अलग अलग लिखेंगे इस समाकल को। देखो कैसे लिखना है, पहले -2 से -1 तक आते हैं, फिर उसमें देखो मापांक में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बॉक्स का x dx। ठीक है, और फिर प्लस में देखो हम क्या करते हैं, -1 से अब हम आएंगे 0 तक। ठीक है, और मापांक में आएगा बॉक्स x और dx। फिर हम क्या करते हैं, देखो प्लस में 0 से हम आएंगे 1 तक। ठीक है, और मापांक में बॉक्स x dx। फिर हम क्या करेंगे, 1 से आएंगे 2 तक। तो इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं इस समाकलन को। सही है, तो अब देखो यहाँ पे -2 से -1 तक जो महत्तम पूर्णांक फलन x का मान है ना, वो क्या आएगा, यानी -2 से -1 के बीच की कोई संख्या आ रही होगी। ठीक है, उसका जब हम महत्तम पूर्णांक फलन लेंगे ना, तो इससे जस्ट पिछला पूर्णांक आएगा। तो जस्ट पिछला पूर्णांक यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे -2 से -1 में यहाँ पे मापांक के अंदर -2 आ जाएगा और dx। ठीक है, फिर प्लस में देखो इसी प्रकार यहाँ पर -1 से 0, और इससे देखो -1 से 0 के बीच की कोई संख्या हो रही होगी x के स्थान पर। फिर उसका जब हम महत्तम पूर्णांक फलन लेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मापांक में -1 dx ही आ गया। फिर प्लस में देखो यहाँ पर इसी प्रकार 0 से 1 और यहाँ पर 0 आ जाएगा मापांक में dx। और प्लस में देखो यहाँ पर 1 से 2 और यहाँ पर मापांक के अंदर देखो यहाँ पे मापांक। ठीक है, तो मापांक के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, और dx। तो अब देखो मापांक -2 का मान 2 होता है, तो 2 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे समाकलन x मतलब dx का समाकलन x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और इस पे सीमा लगनी है -2 से -1 तक। ठीक है, फिर प्लस में मापांक -1 का मान 1 ही होता है, तो यहाँ पे x और इस पे सीमा लगेगी अब -1 से 0 तक। सही है, फिर यहाँ पे ये तो 0 हो गया पूरा पद ही। ठीक है, फिर प्लस में देखो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, इस पे सीमा लगनी है 1 से 2 तक। तो अब देखो पहले ऊपर वाली सीमा लगाते हैं, तो 2, तो -1, फिर माइनस सूत्र का और -2 लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। प्लस में देखो पहले ऊपर वाली सीमा 0, माइनस में माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो गया। प्लस में देखो पहले ऊपर वाली सीमा लगाई तो 2, माइनस में नीचे वाली सीमा लगाई तो 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 - 1 1 बनेगा, 1 गुणा 2 अंदर 2 बन गया, प्लस में 1 प्लस में 1 यानी कि आ जाएगा 4। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प डी जो है 4 वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।